गोगी भट्ट ने बलाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात की एक तफसील शेयर की कि ये मुकदमात देखें बलाज के खिलाफ वो इतना मासूम था या वो ये था। उनके मुताबिक तो सिक्योरिटी इश्यूज थे, इसलिए लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं लाए, क्योंकि बलाज के वालिद थे टीपू, वो लाहौर एयरपोर्ट पर उनको टारगेट किया गया, वो वहाँ पर ही कत्ल हो गए थे। तो इस तरह का कोई दोबारा सानिया ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कराची लाना मुनासिब समझा। जब पता लगता है कि तीफी भट्ट को दुबई से लाहौर ला रहे हैं, तो गोगी भट्ट अपने घर से एक दिन पहले गायब हो जाते हैं। और अगला जो निशाना है, जो अगला शिकार है, वो गोगी भट्ट ही होगा। अप्रैल से लेकर अभी तक 1000 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे पास समा के सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले गोगी भट्ट का इंटरव्यू किया। और रिसेंटली आप देख सकते हैं कि तीफी भट्ट जो है वो आपके सामने है कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उमर जो है वो इस केस को किस नज़र से देखते हैं, और तीफी भट्ट पहली बार पकड़े जाते हैं, पहली बार मंजर आम पर आते हैं और पहली बार ही वो अपने साथियों की फायरिंग से जो है वो कत्ल हो जाते हैं। ये मामला क्या होता है आप सबके सामने है, हम जानते हैं और आपको भी डिटेल्स के साथ बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक थे। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी गोगी भट्ट से मुलाकात होती है तीफी भट्ट के इस केस से, इंसिडेंट से पहले। गोगी भट्ट से इंटरव्यू के दौरान आपकी क्या बातें होती हैं और उस बातों से आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आगे आने वाला जो वक्त है वो तीफी भट्ट के लिए गलत आने वाला था? नहीं देखें, गोगी भट्ट का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने बहुत से सवाल यही किए थे कि जी इस केस के अंदर तो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस कह रही है आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उसने कहा जी नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा जी जो गार्ड था वो आप लोगों की फैमिली का था। उसने कहा नहीं जी वो मेरा नहीं था, वो तीफी भट्ट का था। मतलब लग रहा था कि ये बात क्लियर उसने कर। की है? बिल्कुल इंटरव्यू अवेलेबल है। तो गोगी भट्ट ने इंटरव्यू में यही कहा कि जो मुलजिम था जिसने आके बलाज को कत्ल किया था, वो मुजफ्फर शाह, वो तीफी भट्ट फैमिली से उसका ताल्लुक होगा, वो उनके लिए काम करता होगा या उनके साथ रहा होगा, इनके साथ बिल्कुल नहीं रहा। मतलब एक तासुर ये मिल रहा था कि वो खुद को क्लियर करना चाह रहे हैं कि बलाज कत्ल केस से उनका कोई लेना देना नहीं। और जिस तरह से एक हाइप क्रिएट हुई थी जस्टिस फॉर बलाज, उसके अंदर लोग ना सिर्फ तीफी भट्ट बल्कि गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार और उसके साथ भी यही सलूक करने की मतलब अपील कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। और एक वाइडर रेंज में ये एक जो ट्रेंड था वो नज़र आया। लोगों ने डिमांड की, अपील की कि बलाज जो एक यंगस्टर सा था, यंग सा लड़का, और उसकी फैमिली में जिस तरह उसके वालिद, उसके दादा, उसके परदादा, तीन तीन चार हाँ वो कत्ल हो गए थे और इसी गैंग वॉर का हिस्सा बने थे। तो वो लोगों की सिंपथीज ज़्यादा बलाज फैमिली के साथ थी। तो यही सवाल भी मैंने पूछा कि लोग तो बड़ा उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, तो आपके बहुत खिलाफ हैं, क्यों? तो उसने यही कहा कि भाई शायद लोगों का मेरे साथ डायरेक्टली वास्ता नहीं है और लोगों को ये आइडिया नहीं है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ताजर हूँ। और मेरा लोग इल्ज़ाम तो आसानी से लगा देते हैं। और इसी बात पर फिर उन्होंने गोगी भट्ट ने बलाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात की एक तफसील शेयर की कि ये मुकदमात देखें बलाज के खिलाफ वो इतना मासूम था या वो ये था, तो ये मुकदमे किसके खिलाफ है। और उसके अलावा भी फिर जो बलाज का करैक्टर है उस हवाले से काफ़ी सारी बातें की। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि उस इंटरव्यू की वजह ये थी कि गोगी भट्ट अपने आप को क्लियर करना चाह रहे थे कि इस केस के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश में गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दिया था, तो वो यही चाह रहे थे कि पुलिस की जो तफ्तीश हुई है, जो सीसीडी ने तफ्तीश की थी, वो पैनल चेंज किया जाए, या फिर जो तफ्तीश हुई है उसके अंदर वो जो एक जानिबदारी का मुजाहरा किया गया है, बायसनेस दिखाई गई है, वो उस पर पुलिस हुकाम दोबारा से नोटिस लें और एक बार फिर इंक्वायरी इनिशिएट हो। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार किया जाता है इंटरपोल के जरिए। क्या तीफी भट्ट को ये कंफर्म था, उनको ये सिक्योरिटी थी कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके साथ कोई इस तरह के मामला पेश नहीं आएंगे? किस किस्म की सिक्योरिटी का सवाल? मतलब मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। जब एक मुलजिम है जिसका रेड वारंट जारी है, उसका पासपोर्ट ब्लॉक है, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ब्लॉक है, और ये पाकिस्तान के सिस्टम में तो शायद कहीं ना कहीं फ्लॉ है कि आप अगर कहीं पर जाके शॉपिंग कर लेते हैं, कहीं जाके आप टोल टैक्स देते हुए अपना कार्ड यूज़ कर लेते हैं, मतलब आईडी कार्ड यूज़ कर लेते हैं, तो आप बच सकते हैं। लेकिन दुबई में तो सब कुछ वन लिंक पे है, इंटरकनेक्टेड है। और तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार कब, कैसे और कहाँ पर होते हैं? देखिए, तीफी भट्ट दुबई के अंदर जब ये खबर डिस्क्लोज होती है कि तीफी भट्ट पकड़े गए, उससे तकरीबन 8 से 9 दिन पहले इंटरपोल उनको वहाँ से पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाता है कि जी आपका मुलजिम पकड़ लिया गया है। लेकिन लाहौर पुलिस इस बात का फैसला ही नहीं कर पाई कि वो तीफी भट्ट को लेने कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि एक ये लेंथी प्रोसेस है, इसमें पैसों की मुदाखलत होती है, आपको टिकट बाय करनी पड़ती है, उसके बाद सारी चीज़ें अप्रूव करानी पड़ती है। मीनवाइल सीसीडी का एक डीएसपी वहां पर अपने एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए
वहाँ पर दुबई किया, तो इंटरपोल ने बताया कि जनाब ये और भी 2-3 बंदे हैं जो इन्होंने पकड़े हुए हैं, तो वो लाहौर पुलिस को या पाकिस्तान को मतलूब है और उनके रेड वारंट जारी हुए हुए थे, तो ये हमारी कस्टडी में है। ये इंटरपोल ने बताया। तो सीसीडी का जो डीएसपी था खालिद वरिया, उसके लिए ये शॉकिंग था कि जी टिफ़ी बट पकड़ा जा चुका है। फ़ौरन सीसीडी हुकाम ने इस केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा ली, मतलब हैंड ओवर कर ली कि भाई अब इस केस की तफ्तीश हम करेंगे। तो बहुत से लोगों के ज़हन में अभी तक ये सवाल था कि सीसीडी को तफ्तीश क्यों नहीं मिली। तफ्तीश तो अभी भी लाहौर पुलिस कर रही है, तो ऐसा नहीं है। इसकी तफ्तीश सीसीडी के पास जा चुकी थी और सीसीडी के दुबई पास में ही सीसीडी के पास जा चुकी थी इसकी नहीं तफ्तीश। नहीं, दुबई में जैसे ही वो उस मुलजिम को उन्होंने वहाँ पर टेक ओवर किया है, उसके बाद तफ्तीश तो लाहौर में ही होनी थी ना, पाकिस्तान में ही होनी थी। तो उसकी तफ्तीश के लिए उसको वापस जब लाना था, तो वो सीसीडी ने इसलिए अपने पास मंगवाई कि उसको फिर लाने का प्रोसेस भी वही अडॉप्ट करें। और बहुत से लोगों के जहन में अब ये सवाल था कि उसको लाहौर क्यों नहीं लाए, हाँ कराची बिल्कुल। क्यों लाए। जब भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के किसी भी मुलजिम को जब किसी मुल्क से वापस लाना होता है ना, तो उसका एक एसओपी है कि आप लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे, उसका मुलजिम का भी रिटर्न टिकट आपके पास होगा जी। आप बताएंगे जी हम फलां केस के फलां मुलजिम को लेने जा रहे हैं, तो उसका टिकट भी हमने बाय करना है ताकि उसको वापस लाया जा सके। खालिद वरिया लाहौर से गया था, खालिद वरिया एक और मुलजिम को लेने गया था। जब वहाँ पर तीफी बट का इंकशाफ हुआ, तो फिर इन्होंने एक नई टिकट बाय की, वहाँ पर टिकट बाय की कराची की। वहाँ से लाहौर डायरेक्टली इसलिए नहीं लाया कि वहाँ पर नई टिकट बाय करनी पड़ी। वो खैर हाई ऑफिशियल्स का जो भी प्लान था कि इसको लाहौर कैसे लाना है, उनके मुताबिक तो सिक्योरिटी इश्यूज थे, इसलिए लाहौर एयरपोर्ट में नहीं लाया, क्योंकि जो बलाज के वालिद थे टीपू, वो लाहौर एयरपोर्ट पर उनको टारगेट किया गया, वो वहाँ पर ही कत्ल हो गए थे। तो इस तरह का कोई दोबारा सानिया ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनके मुताबिक कराची लाना मुनासिब समझा, और कराची ला के फिर उसको बाय रोड लाहौर लेके आ रहे थे कि रहीम यार खान में एक मुबीना पुलिस मुकाबला हो जाता है जिसके अंदर तीफी बर्ड हलाक हो जाता है। खैर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप इसको समझेंगे। वो कराची क्यों लाए, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल था कि जी लाहौर क्यों नहीं लाए, तो उसका जवाब ये है कि जी वहाँ पर नई टिकट बाय की गई, और वो नई टिकट कराची की बाय की। तो वो उसके बाद फिर जब वो कराची पहुंचे, कराची से लाहौर आते हुए पुलिस मुकाबला हो गया। तीफी बट का जो मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, ये पहली बार तीफी बट पकड़ा जाता है। आज से पहले तीफी बट कभी नहीं पकड़ा गया। आप क्या समझते हैं कि पहली बार पकड़े जाना और पहली बार में ही सजा का मुंतजिर हो जाना? अब देखें, ये तो बड़ी मतलब अगर आप कहें कि इदारे वाकई संजीदा हैं अब काम करने में, तो अप्रैल से लेके अभी तक, अप्रैल में सीसीडी का पहला पुलिस मुकाबला होता है, मुबैना पुलिस मुकाबला, और अप्रैल से लेके अभी तक 1000 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। मतलब 1000 से तादाद तजावुज़ कर चुकी है। तो आप उनकी तादाद देखें, गुज़िश्ता 20 साल में इतने पुलिस मुकाबले नहीं हुए जितने अप्रैल से लेके अभी तक हो चुके हैं। अप्रैल से अक्टूबर, मतलब ये 6 महीने जो हैं वो सीसीडी ने। सीसीडी ने बताया है कि काम कैसे करना है। जराइम पेशा लोग, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश और इस तरह के लोग जो हैरेसमेंट के केसेस और दौरान डकैती जो ख़वातीन के साथ रेप करते हैं, ऐसे मुलजिमान, इनके मुकाबलों में, मतलब मुकाबलों में ऐसे लोग मारे जा चुके हैं। और वो जो भी तफसील है, जो भी एक तरीक़ेकार है जी, उनके साथ ही आते हैं, अच्छा फायरिंग उमर, करते मुझे ये बताइएगा, गोगी बट सोशल मीडिया पर बताया जाता है गोगी बट जो है वो मंजर से गायब हैं, गोगी बट का कोई अता पता नहीं है। आपकी नज़र में मुझे ये बताइएगा कि गोगी बट कहाँ हैं इस टाइम, या वो पुलिस के हिरासत में मौजूद हैं या फिर वो कहीं छुप कर बैठे हुए हैं? देखें, गोगी बट जब पता लगता है कि तीफी बट को दुबई से लाहौर ला रहे हैं, तो गोगी बट अपने घर से एक दिन पहले गायब हो जाते हैं। यही तासुर मिलता है कि गोगी बट को भी पुलिस ने उठा लिया है और अब वो तफ्तीश करेंगे। चूँकि तीफी को ला रहे थे, तो पीछे गोगी बट कोई ऐसी कार्रवाई ना करे, कोई मामलात में अमल दखल ना उसका हो, इसलिए शुबा यही जाहिर किया गया कि पुलिस ने उसको उठा लिया। लेकिन पुलिस से बात हुई तो पुलिस कहती जी वो अभी तक मफरूर है, उनकी कस्टडी में नहीं है। खैर, मैं चूँकि उसके घर गया, उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स, उसके जो क्लोज़, जो एक सर्कल में लोग हैं, उनसे रब्ता होता है, तो उनसे मेरी भी बात हुई। तो उन्होंने मुझे इस बात का मतलब बताया कि जी अभी तक गोगी महफूज मुकाम पर है। मतलब मतलब गोगी बट अभी पुलिस की हिरासत में मौजूद पुलिस नहीं है, की, लेकिन अगर कहीं है तो वो महफूज है। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा कि वो गोगी बट इस वक्त महफूज मुकाम पे हैं, उनको किसी किस्म का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। वरना लग तो यही रहा था कि जिस तरह से तीफ़ी बट का मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है, और अगला जो निशाना है, जो अगला शिकार है, वो गोगी बट ही होगा। अभी भी लोग बहुत से ये समझ रहे हैं कि अगला टारगेट जो है वो गोगी बट होने वाले हैं। गोगी बट मंजर से गायब हैं, अभी पुलिस की हिरासत में भी मौजूद नहीं है। अगर वो पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं या उनको तफ्तीश के लिए ले जाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या सुनने को मिलेगा?
हाँ, यहाँ पर हालात बदलते पता नहीं चलता। देखिए, 35 साल बाद एक ऐसा बंदा जो लाहौर का डॉन रहा है, किसी की जरूरत नहीं थी कि उसको पकड़ा जाए, किसी पुलिस वाले ने आज से पहले उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया था, पहली बार पकड़ा गया और पहली बार ही मुकाबले में मारा गया। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात थी। और जिस तरह से उसका तीफी बट का लोगों से ताल्लुक था, वो ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन, वो तीफी बट के साथ राब्ते में थे। क्योंकि वो एक कहा जाता है कि एक बला का नाम था। और अगर वो पुलिस मुकाबले में मारा जा सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर या ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा कोई 30 मार का समझता है, वो बच सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप देखें कि तीफी बट और इस तरह के कई बड़े बड़े डॉन हैं जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट जो है वो हलाक हो जाते हैं। पीछे से आपको क्या लगता है कि तीफी बट का जो बेटा है, क्या वो बदले के लिए तैयार होगा, या उसके दिलो दिमाग में ये बात है कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा? बज़ाहिर तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही थी। तीफी बट का बेटा है ताज़ीम, जो यहाँ पर मौजूद था। बाकी दो बेटे तो बाहर थे, जनाजे पे नहीं आए। तो ताज़ीम ही बड़ा सेंसिबल एक लड़का नज़र आया। और जिस तरह से वो लोगों से मिल रहा था, और जो इन्फॉर्मेशन उसने दी कि तीफ़ी बट की गिरफ्तारी के बाद वो ख़ुद दुबई गया। दुबई जाके उसने इंटरपोल को बताया कि उसके वालिद हार्ट पेशेंट हैं, उनकी मेडिकेशंस चल रही हैं, उनको मेडिसिन आपने इतने इतने टाइम के हिसाब से देनी है, ताकि उनको। तजीम खुद दुबई गया जी 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 गिरफ्तारी के जी जी बाद? जी जी बिल्कुल गया। और ये खुद ऑन कर रहे हैं। और वहाँ पर जाके इंटरपोल, चूंकि इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना, तो फैमिली मेम्बर्स में से ताज़ीम फिर वहाँ पर गया और उसने जाके उनको बताया जी पकड़े गए। लेकिन पकड़े जाने के बाद डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान आके केस फेस करेंगे, उसके बाद जुडिशल हो जाएंगे। प्रोसेस तो यही था, क्योंकि वो 109 में 109 है आयानत जुर्म, यानी कि मशवरे में। मशवरे तो में। मशवरे की सज़ा कितनी हो सकती है, ये उनको आइडिया था कि अगर वो पकड़े भी गए हैं, पकड़े जाने के बाद पुलिस उनको ले भी आती है, तो ला के वो जुडिशियली होंगे, मतलब जेल ही भेजेंगे, जेल जाके वो उनकी बेल करवा लेंगे। तो वो फर्दर प्रोसेस अडॉप्ट करने के लिए, वो पहले तो उनकी यानी कि तीफी बट की सेहत के वाले से वो अपना जो कंसर्न था उनका बेटा, और वो इसलिए फिर दुबई गया। जाके उसने सारा इंटरपोल को बताया कि ये उसका वालिद है, और इसके ये मामलात हैं, इनको मेडिसिन ये चल रही हैं, तो इस टाइम के हिसाब से दे रही हैं, तो इसका ज़रा ख्याल रख लीजिएगा। खैर, वो अब जनाजे के बाद जब ताज़ीम से बात होती है कुछ हम ख्याल दोस्तों की वहाँ पर, तो इसने बड़ा बड़ा क्लियरली कहा कि आज तक जो भी उसके वालिद के मामलात थे तीफी बट के, उसके अंदर इन्हें इजाज़त नहीं थी कि इनका अमल दखल हो। वहाँ पर कभी भी कोई महफिल होती थी जिसके अंदर लोग आके बैठते थे, कोई भी मामला होता था जो कि अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड होता था, तो इनको उठा दिया जाता था या इनको बाहर भेज दिया जाता था। तीनों बेटे उसमें महफिल में नहीं बैठते? ताज़ीम ने अपना कहा, ताज़ीम ने अपना कहा कि उसको उठा के बाहर भेज दिया जाता था कि भाई आप बाहर जाएं, ये आपका मामला नहीं है। मतलब वो शायद उनकी बचपन से तरबियत ऐसी थी, वो ये क्लेम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसने यही कहा कि वो इस खून रेजी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। जिस तरह से इनके वालिद के साथ हुआ है, उनका जो डाउट है कि जी ये मुबैना पुलिस मुकाबला जो है वो एक कहानी है, और इसमें मतलब सब कुछ प्लान था, और इसके अंदर पैसे का मल दखल है। और बलाज फैमिली ने, यानी कि अमीर मसहब ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं ताकि। आपको लगता है कि टीपू ट्रिका फैमिली ने पैसा लगाया है? देखें, ये जिस लेवल की गेम है, जिस तरह से ये सब कुछ प्लान हुआ है, हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो डाउटफुल हैं। फॉर एग्जांपल, वो दुबई से टिकट लाहौर की भी हो सकती थी, कराची की क्यों हुई? फिर कराची से लाहौर भी बाय एयर लाया जा सकता था, बाय रोड बाय क्यों रोड आए? क्यों लाए? तो ये वो सवालात हैं जो लोगों के जहनों में मतलब डाउट क्रिएट करते हैं, शकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक कोई चीज़ एविडेंस के साथ हमारे पास ना हो, एज ए जर्नलिस्ट मैं तो ना तो उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, ना आगे किसी को कोट कर सकता हूँ। तो दूसरी बात ये कि ताज़ीम इस वक्त तो वो यही कह रहा था कि वो इस खून रेज़ी के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी ये अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएगा कि इनको इंसाफ मिले। जिस तरह से बलाज के कत्ल पर उसकी फैमिली ने दरवाज़ा खटखटाया और एक ट्रेंड चलाया जस्टिस फॉर बलाज, और लोगों की सिंपथीज गेन की, लोगों को मुतवज्जह किया, इदारों की तवज्जो हासिल की, और उसके बाद फिर रेड वारंट जारी होते हैं और सारा कुछ वो तीफी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस हद तक जाती है। जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन्हें? मैसेज डेफिनेटली एक ऐसा खेल था जिसको हम एक अरसे से देख रहे थे। ये गैंगस्टर्स का, मैंने इससे पहले भी कई गैंगस्टर्स का इंटरव्यू किया, जो मतलब 2020 की बात है। गुलाम महमूद डोगर लाहौर के अंदर सीसीपीओ थे, उन्होंने गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। कुछ लोग जो कि पुलिस को मतलूब थे, वो जहाँ पर उनका हाइड आउट था वहाँ पर मुझे पता था, मैं चला गया, मैं वहाँ पे भी इंटरव्यू मैं उनका किया। तो जितना मर्जी आप वो गन्स के साथ
लड़कों के साथ जो आपकी प्रोटेक्शन वहाँ पर मौजूद हैं, इसका अल्टीमेट जो एंड है ना वो यही है कि या तो आप स्टेट के किसी मशीनरी का शिकार हो जाते हैं या फिर अपने ओपोनेंट का शिकार हो जाते हैं। मतलब आपका लाइफ स्टाइल तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब आप इस आज़ादी के साथ जैसे आप मैं घूम सकते हैं ऐसे ये नहीं घूम सकते, और ये बड़ा मतलब अलार्मिंग है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया, आपको आज़ाद रहना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। अब देखिए ना, गोगी भट्ट तक पहुंचना या उसका इंटरव्यू या उससे मुलाकात करना ये एक मुश्किल मर रहा था, हर बंदे की एक्सेस ही नहीं थी। तो वहां तक जाने के लिए 10 जगहों पर लोगों ने आपको ऐसे देखना है जैसे कि आप पता नहीं कौन है, फिर आपकी तलाशी, फिर आपके साथ वालों की तलाशी, हर एक चीज़ की तलाशी। मतलब वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पाकिस्तान का कोई आर्मी ऑफिसर इंडिया के किसी कैंप के अंदर जा रहा है, तो इस तरह से उसकी तलाशी ली जा रही है। तो आप सोचें ना कि वो लाइफ स्टाइल तो नहीं है ना। तो वो लोग जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मामला रुकने के बाद वो इस फील्ड में या अंडरवर्ल्ड के अंदर कूदेंगे और नाम बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब जो सीसीडी का एक स्टाइल चल रहा है उनको किस स्पेस मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ उमर यकूब साहब मौजूद थे, जो कि समा के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। इन्होंने गोगी भट्ट का भी इंटरव्यू किया और तीफी भट्ट से सारी इन्फॉर्मेशन के पास मौजूद थी। प्रोग्राम के हवाले से आपकी कह रहा है लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।